हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत तेज़ी से होती है। हमने इससे पहले के वीडियो में शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके विकास पर बात की थी। तो उस दौरान हमने ये बताया था कि अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार में भी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा था, लेकिन ज्यों ही जापान ने, जो धुरी राष्ट्रों में से एक राष्ट्र था, उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर जो द्वीप है वहाँ कोई छोटा मोटा अणुबम का जो हमला किया था, बम का अणुबम तो नहीं था वो, अमेरिका ने उसकी प्रतिक्रिया में 2 बड़े परमाणु हमले किए जापान के बड़े शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उससे पहले अमेरिका की जो कोशिश थी वो दुनिया में एक गुमनाम रहना, एक तटस्थता रहना, देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई ज़्यादा जुड़ना नहीं, इसमें कोई रुचि नहीं लेना, ये सब चलता रहा। लेकिन ज्यों ही अणुबम का हमला हुआ और धुरी राष्ट्र के साथ साथ मित्र राष्ट्र भी सकते में आ गए। इस घटना के बाद अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जमकर रुचि ली और फिर शुरू होता है जो शीत युद्ध का दौर, जिसमें साम्यवादी विचारधारा के प्रतिनिधि देश यूएसएसआर और पूंजीवाद के प्रतीक यूएसए के भीतर, कुल मिला के उस दौर में जो दोनों देशों की विदेश नीति थी वो अमेरिका की, अगर हम बात करें तो अमेरिका की विदेश नीति शीत युद्ध में रही थी कि भाई वो साम्यवाद के विस्तार को रोके। इसके लिए उसे जो भी कुछ करना पड़ रहा था, चाहे वह नवोदित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की बात हो या सैन्य हस्तक्षेप का मामला हो, और भी अपनी जो सैन्य संधियाँ उस समय बनाई गई, जिसमें सेंटो, नाटो वगैरह, तो ये सब उस शीत युद्ध के दौर की कहानी है। लेकिन आज शीत युद्ध नहीं है। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का दौर तो समाप्त हुआ और अब जो बदले दौर के अंदर अमेरिका की हैसियत एक सुपर पावर की है। इसलिए आज अमेरिकी विदेश नीति का जो पहला लक्ष्य है वो अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना, या जिसे हम पैक्स अमेरिकाना कहते हैं, उसको बनाए रखना, उसमें किसी भी तरह की गिरावट नहीं आई। और उस दिशा में अमेरिका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के भीतर जिस तरह हम सेना कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी कमान, ऐसे कमान, अमेरिका की ऐसी कमान दुनिया में है कि ये हिंद महासागर कमान, ये पश्चिमी एशिया या मिडल ईस्ट कमान, उसकी सेना की उपस्थिति दुनिया के हर कोने में है। उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बहुत गहरा है। तो हर मामले में एक वो सुसंपन्न समाज का दावा भी करता है। हालांकि अमेरिका के पैक्स अमेरिकाना होने पर कुछ संकट भी हैं, जिनमें एक तो वहाँ के घरेलू राजनीति में रंगभेद की समस्या है। अभी जॉर्ज फ्लॉयड का मामला था, उसमें वापस रंगभेद का जो दर्द है वो उभर कर आया और काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए।
इसी तरह समय समय पर कुछ देश अमेरिकी प्रभुत्व को भी चुनौती देते हैं, तो वो सब तो होता ही रहता है। तो शीत युद्ध के दौर में अमेरिका का पहला उद्देश्य है पैक्स अमेरिकाना या अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना। अमेरिकी विदेश नीति का दूसरा लक्ष्य है चीनी प्रभुत्व को तोड़ना, उसे कमज़ोर करना, उसको संतुलित करना। आज अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूएसएसआर नहीं है या रूस नहीं है, बल्कि चाइना है। इसीलिए कहा जाता है कि ये शीत युद्ध नहीं बल्कि ये लाल शीत युद्ध है। साम्यवादी देश के साथ उनका संघर्ष है। अभी आपने पीछे चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वार भी देखा है। काफ़ी सख्त बयान भी हैं, आते रहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। अभी कोरोना महामारी के दौर में और WTO को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है जो अमेरिका ने। और उसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप से पहले से ही अमेरिका की ये कोशिश रही है कि वो चाइना के जो अगल बगल के देश हैं उनको मजबूत करना। इसीलिए भारत का समर्थन करता अमेरिका, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद है। जापान, दक्षिण कोरिया और भी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं इनमें अपना प्रभुत्व बना रहा है, अफ़गानिस्तान में। तो ये अमेरिका की नीति है, कोशिश है कि चाइना के अगल बगल के जो देश हैं उन्हें इतना पावरफुल बनाया जाए ताकि अमेरिका जो चाइना है उसके प्रभुत्व को सीमित किया जा सके। एक ये तो रणनीतिक या सुरक्षात्मक दृष्टि से है। आर्थिक स्तर पर भी अभी हाल ही में खबर आई कि जो अमेरिका ने कहा कि चाइना के जिनजियांग प्रांत से जो वस्तुएं आ रही हैं वह अमेरिका नहीं लेगा, क्योंकि उसमें बंधुआ मजदूरी का इस्तेमाल होता है, बाल श्रम का इस्तेमाल होता है और वो मानवाधिकार के खिलाफ है। तो ये जो स्ट्रगल है ये केवल चाइनीज़ जो प्रभुत्व है उसको दबाने का है। और जो एक अमेरिका की नीति है वह जो दुनिया भर के आर्थिक बाज़ार हैं उनमें अपना जो वर्चस्व बनाना या वहाँ अपनी पहुंच सुनिश्चित करना अमेरिकी विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है। यानी कि आज का दौर बाज़ारवाद का दौर है। अमेरिका बड़े पैमाने पे उत्पादन करता है विभिन्न वस्तु और सेवाओं का, तो उसकी कोशिश है कि वो दुनिया में उन बाज़ारों तक अपनी पहुंच बनाए जहां की क्रय शक्ति अच्छी है। इसलिए अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर वो दुनिया भर में अपने रिश्ते कायम कर रहा है, बेहतर रिश्ते बना रहा है। और विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि जब अमेरिका ने भारत से परमाणु समझौता किया तो उस समय भी उसके पीछे यही मानसिकता रही थी कि भारत का जो बाज़ार है वो बहुत बड़ा बाज़ार है, बड़ी क्रय शक्ति वाला बाज़ार है और यहाँ जो खपत की बहुत असीम संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं से ही प्रेरित होकर अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु करार किया ताकि एक ओर हम भारत को ऊर्जा सुरक्षा देंगे तो दूसरी ओर भारत हमें अपने बाज़ार में जगह देगा। ये एक बात है, ऐसा नहीं है कि और देशों में नहीं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के देशों में अमेरिका बराबर जो देशों से जुड़ रहा है, उनसे अपने रिश्ते कायम कर रहा है, अपने आर्थिक समझौते बना रहा है। तो ये उनकी विदेश नीति का एक और अहम हिस्सा है। एक और अगली बात है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता में कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट से यहाँ जो पश्चिम एशिया और कुछ उत्तरी अफ्रीका का जो एरिया आता है भूमध्य रेखा के पूर्वी हिस्से में, तो हम इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट की पहचान वहाँ की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है,
तेल और गैस के वहाँ भंडार हैं, और आज के दौर में जहाँ औद्योगिकरण का दौर है वहाँ इन उत्पादों की खास ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे जो BA हैं अमेरिका वगैरह, तो वहाँ इनकी कोशिश यही रहती है कि यहाँ की ऊर्जा को लिया जा सके। इसीलिए अमेरिका बराबर इस पश्चिमी एशिया में मौजूद रहता है। कई अमेरिका के द्वारा सैन्य कार्रवाई भी यहाँ की जाती हैं, और यहाँ के जो राष्ट्र हैं उनसे अपने गहरे रिश्ते भी रखते हैं। सऊदी अरब है, उससे अमेरिका की गहरी दोस्ती है। सद्दाम हुसैन के शासन के बाद इराक़ में अमेरिका का अच्छा प्रभुत्व है। इजराइल से गहरे रिश्ते हैं, और अभी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच अमेरिका ने एक समझौता भी कराया है। तो अमेरिका की ये कोशिश है कि मिडल ईस्ट पर उसका प्रभुत्व है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये ऊर्जा का क्षेत्र है। तो ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का एक और अहम बिंदु है। फिर इसकी एक और विशेषता है कि जो अमेरिका की विदेश नीति की परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाना। अमेरिका परमाणु जो विस्फोट कर चुका है, परमाणु हथियार संपन्न देश है, और इसके बाद और भी कई देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण किया है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की जो होड़ है वो मिटनी चाहिए, और वो जो अमेरिका सहित जो दुनिया के 5-6 चुनिंदा देश हैं वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए। इसलिए उसकी बराबर कोशिश है कि दुनिया के दूसरे और देश हैं उनके पास परमाणु ईंधन और तकनीकी नहीं जानी चाहिए। इसके लिए उसने अभी ईरान से अपना परमाणु करार तोड़ा है, और उत्तरी कोरिया के साथ उसका संघर्ष चलता रहा है। कर्नल गद्दाफी की सत्ता का अंत उन्होंने किया। उन पर यही आरोप थे कि ये परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि जो परमाणु हथियार हैं उनका विस्तार ना हो, वो जिन देशों के पास है उनसे आगे दूसरे देशों के पास नहीं जाने चाहिए। अमेरिकी विदेश नीति का एक और अहम लक्षण है कि आतंकवाद के विरुद्ध उनकी मजबूती के साथ लड़ना। आतंक के विरुद्ध युद्ध अमेरिकी विदेश नीति में अहम जगह तब हासिल की जब 2001 में अमेरिका पर अलकायदा के हमले हुए, और उसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को एकजुट किया और आतंक के विरुद्ध युद्ध को आगे बढ़ाया, और उसके बाद ये संघर्ष आगे बढ़ता ही चला गया। हालांकि अभी भी आतंकवाद का कोई उन्मूलन नहीं हुआ है, बराबर आतंकी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में ये पिछले 2 दशक से ये जो मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए है। और अभी जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक और अहम बात है कि अमेरिका फर्स्ट, ये अभी डोनाल्ड ट्रंप का दौर है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि अब अमेरिका के लिए केवल उसके राष्ट्र हित हैं वो महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, और सुपर पावर का अंतर्राष्ट्रीय जगत के प्रति उसकी अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं, कुछ संकल्प होते हैं, और उनको उसे ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साफ तौर पर यह कहा कि वो अमेरिका फर्स्ट है, और उसके उदाहरण इस रूप में मिलते हैं कि उसने पेरिस समझौते को खारिज कर दिया जो जलवायु परिवर्तन पर हुआ था, उससे बाहर आ गया अमेरिका। उस समझौते के हिसाब से अमेरिका को जो वैश्विक तापन में उसकी जो भूमिका है उसको सीमित करना था, इसके लिए उसे औद्योगिकरण को कम करना था, या जो कोयला आधारित जो इंडस्ट्री है उनको सीमित करना था। तो उसे लग रहा था कि इससे तो अमेरिका आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार का संकट आ जाएगा।
तो उसने जो दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता है उससे पीछे हटे और अमेरिकी लोगों के हित में उन्होंने पेरिस समझौते से पीछे हट गए। इसी तरह का मामला है ईरान के साथ परमाणु करार का तोड़ा जाना। उसमें बराक ओबामा के समय ईरान के साथ परमाणु करार हुआ था, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच एक लंबे समय से चले संघर्ष को एक समाधान की ओर बढ़ा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही उस करार को ख़त्म कर दिया, उससे बाहर आ गया और वापस ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध है वो आरोपित हो गए हैं। और उसके साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी उनका ईरान के साथ अपने रिश्ते कमज़ोर करने पड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ईरान को उस समझौते में कुछ ज़्यादा छूट दी गई है। तो ये जो घटनाएं हैं बताती हैं। और तीसरी एक घटना और है कि उन्होंने जैसे जिस तरह से ट्रेड वार छेड़ा है, आर्थिक संरक्षण की राह पर आए हैं, तो उससे लगा कि भाई अमेरिका जो दुनिया में पूंजीवाद का चेहरा है, अगर वही ग्लोबलाइजेशन से दूर हो जाता है तो फिर कैसे काम चलेगा। जिसने दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के विचार की जमकर पैरवी की हो और ये बताया हो कि ये समृद्धि का रास्ता है, आज वही उससे पीछे हटे, मैक्सिको के साथ दीवार खड़ी करना चाहता है। तो कुल मिला के अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में जो मानवतावाद का विचार रहा है, जो अंतर्राष्ट्रवाद का विचार रहा है, जो दुनिया में शांति की जो बात करते हैं, लोकतंत्र के उत्थान की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इन विचारों को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी हम अगर इसे पीछे के कार्यकाल में बराक ओबामा के समय देखते हैं। बराक ओबामा के समय ये माना जाता था कि यूएसए अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी साथ लेकर चल रहा है, लेकिन अब ये बात नहीं होती है महसूस। और ये अमेरिकी विदेश नीति काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि अलग अलग राष्ट्रपतियों के दौर में वहाँ की विदेश नीति कैसी रहती है, कैसे काम करती है। तो ये सब बातें इसका हिस्सा रही हैं। तो ये बेसिक रूप से मोटी मोटी अमेरिकी विदेश नीति की बातें हैं। क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको ठीक से बताएंगे आपको। धन्यवाद।